नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीबाउंड रिलेशनशिप के बारे में कि रीबाउंड रिलेशनशिप क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए मेरे दोस्त, आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है कि आपकी एक भी नहीं चल रही है और आपका एक्स पार्टनर आपकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। आपने कितना भी ट्राई कर लिया हो, कितना भी उसको स्कीम समझा दी हो, कितना भी आपने उसको समझा के देख लिया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ना आपकी बात होगा, ना आपके दोस्तों की बात होगा। उसे बस सिर्फ एक ही धुन सवार है, वो है आपसे ब्रेकअप करने की, आपसे बात न करने की। और उसे कुछ भी मतलब नहीं है कि आप कैसे सरवाइव कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे आपका दिन कट रहा है। ना वो पूछने आ रहा है, ना उसे कोई इंटरेस्ट है। इधर से आप कॉल कर रहे हो तो उसका कॉल उठ नहीं रहा है, उठ भी रहा है तो बहुत ही ठंडा रिप्लाई आ रहा है। वो सारी बातें बोल रहा है जो आपको नहीं सुननी होती हैं और आपके मन की एक भी बात वो इंसान नहीं बोल रहा है। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा आपके बीच में झगड़े बढ़ गए हैं और इतने ज़्यादा झगड़े बढ़ गए हैं कि अब नौबत ये आ गई है कि उस इंसान ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। तो ऐसे केस में आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, आपके पास बहुत सारा आपको जानना है, पूछना है कि भैया अगर उसने ब्रेकअप क्यों किया, उसने धोखा क्यों दिया, वही सबसे ज़्यादा प्यार करता था, आज वही इंसान छोड़ के क्यों जा रहा है और इतना बुरा बर्ताव वो इंसान क्यों कर रहा है। क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, वो इंसान आपके बिना रह नहीं पाता था और आज इतना टाइम हो गया है आपके बिना वो इंसान रह ले रहा है। शुरुआत में वो इंसान इतनी अटेंशन, इतना तवज्जो आपको देता था कि आपको ज़रा सा भी खालीपन नहीं लगता था, ज़रा सा भी गैप नहीं हो पाता था आपके कन्वर्सेशंस के बीच में। और आज स्थिति वो आ गई कि वो इंसान जो सबसे ज़्यादा फेवरेट था, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, उसी ने दूरियां बना ली हैं और आप उस इंसान से ना कुछ कह पा रहे हो, ना सुन पा रहे हो, उस इंसान को सुननी भी नहीं है। तो बात आपकी बंद हो चुकी है। बात बंद हो जाने के बाद आपने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया है, आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो उस इंसान से। अंत में थक हार के आपको लग रहा है भाई अब तो कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और आपको वो इंसान चाहिए भी, क्योंकि उससे बात किए बिना, उससे सवाल के जवाब मांगे बिना, उसके साथ रहे बिना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो बिल्कुल भी, क्योंकि आपके दिमाग में 24 घंटे सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय ये बातें दिमाग में चल रही है। और ऐसे केस में तरह तरह के ख्याल मन में आ रहे हैं कि इस ब्रेकअप के पेन से निकलने के लिए क्यों ना दूसरा रिलेशनशिप कर लिया जाए। आपका दूसरा रिलेशनशिप में जाने को मूड हो रहा है कि भाई हो सकता है कुछ पेन कम हो जाए इस ब्रेकअप का, नया रिलेशनशिप होगा, हो सकता है आप अपने एक्स पार्टनर को भूल जाए। ना भी भूलें तो एटलीस्ट ये दर्द तो कुछ कम हो। तो इसी को बोलते हैं। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद ब्रेकअप के दर्द को भुलाने के लिए जिस रिलेशनशिप में हम जाते हैं उसे रीबाउंड रिलेशनशिप कहते हैं। और इसी रीबाउंड रिलेशनशिप के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के ही हो जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि भाई आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई एक्स पार्टनर कुछ सुन नहीं रहा है, ना उसे कोई मतलब है, अब वो जा चुका है। अब आपको सब कुछ अकेले ही डील करना है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना किसी के पास जवाब है इस चीज़ का, और आप खुद ही अपनी बातों में उलझे हुए हो, खुद ही अपने ख्यालों में उलझे हुए हो। और ऐसे केस में आपका बहुत ज़ोरों का मूड हो रहा है किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले जाने का। तो मेरे दोस्त, एक चीज़ समझो कि अगर तुम किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाते हो तो तुम उस चीज़ से हील नहीं हो पाओगे, तुम्हारा ब्रेकअप का पेन कम नहीं होगा। तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, शुरुआत में 1-2 दिन तुमको बढ़िया लगेगा, तुमको लगेगा ठीक है, लेकिन उस जो नए पार्टनर के अंदर तुम अपने पुराने वाले पार्टनर को ढूंढोगे। तुम सोचोगे वो इंसान हंसे भी वैसे, वो इंसान चिल्लाए भी वैसे, वो इंसान बात भी वैसे करे। तुम उसके अंदर अपने एक्स को ढूंढोगे पूरे टाइम। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त तुम्हारा जो नया वाला पार्टनर है कितना बढ़िया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पुराने वाले पार्टनर यानी कि तुम्हारे एक्स पार्टनर से 10 गुना बढ़िया भी अगर तुम्हारा नया वाला पार्टनर होगा तो तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम सारी उसकी अच्छाइयाँ हटा दोगे, तुम्हें वो पुराना वाला पार्टनर ही चाहिए होगा। तो रीबाउंड रिलेशनशिप में ये सबसे बड़ी दिक्कत तुमको आने वाली है। और रीबाउंड रिलेशनशिप में अगर जाने की तो सोच रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ा इसका रीज़न है कि जब तुम रीबाउंड रिलेशनशिप के अंदर आते हो, क्योंकि तुम सामने वाले इंसान को सिर्फ इस वजह से पसंद करते हो, सामने वाले इंसान से तुम सिर्फ इस वजह से बात करते हो कि भैया तुम्हारा जो खाली स्पेस है, जो एक इमोशनल स्पेस आ चुका है, जो तुम्हारे मन की खाली जगह है वो भर जाए। तुम उस इंसान से सिर्फ इसलिए बात कर रहे हो ताकि तुम अपने पार्टनर को याद ना करो, ताकि तुम्हें उस इंसान की याद ना आए। तो जब भी तुम उस इंसान से बात करोगे, क्योंकि ख्याल तो उसी का चल, क्योंकि तुम उस इंसान से मूव ऑन करने के लिए सामने वाले से बात कर रहे हो, इन शॉर्ट कि तुम अपना दर्द कम करने के लिए बात कर रहे हो। तो सामने वाला इंसान के साथ जब तुम रिलेशनशिप में रहोगे, 1-2 दिन तुम्हें बढ़िया लगेगा, 3-4 दिन फिर चलेगा, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद वो इंसान कितना भी बढ़िया तुम्हारे साथ रहे, कैसे भी रहे, उस इंसान से तुम्हें दिक्कत होने लग जाएगी। और 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद उस इंसान के साथ भी तुम्हें बढ़िया नहीं लगेगा और सिचुएशन बिल्कुल भी वैसी ही आ जाएगी जैसे पुराने वाले एक्स के साथ थी। वैसी सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारी उम्मीदों पे किसी भी तरीके से खरा नहीं उतर पाएगा। क्योंकि उस इंसान की, नए इंसान की अपनी आइडेंटिटी होगी, वो तुम्हारे एक्स की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। मान लो सामने वाला इंसान एकदम चाह लेता है तुम्हारे प्यार में कि लाओ भाई तुम्हारे एक्स की तरह एक्ट कर ले, लेकिन फिर भी काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली अपना एक्स ही चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ, अगर मान लो तुम अपने पसंद की किसी सेलिब्रिटी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाते हो
तो भी मेरे दोस्त ये कोई 1-1.5 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो रीबाउंड रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं, तो इसमें आना एक अच्छा आइडिया नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें आओगे तो परेशान ही रहोगे। रीबाउंड रिलेशनशिप में आना यानी मतलब ब्रेकअप हो जाने के बाद किसी दूसरे रिलेशनशिप में आना अपने ब्रेकअप के दर्द को कम करने के लिए बिल्कुल वैसा ही है कि कमरे में पड़ा हुआ कचरा है, तुमने यहाँ से उठा के इस कोने से उठा के उस कोने रख दिया हो, तो कचरा तो मेरे दोस्त कमरे में ही रहा है। तो आज तुम इससे परेशान थे, कल तुम उससे परेशान हो गए, तो तुम आज एक्स से परेशान हो, कल नए वाले से परेशान हो गए। तो परेशानी तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये जो समस्या आ रही है तुम्हारे अंदर से आ रही है। क्यों मूव ऑन तुम उस इंसान से क्यों नहीं कर तुम, क्योंकि तुम इमोशनली स्टेबल हो। मैं मूव ऑन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे मन में पूरे टाइम थॉट्स क्यों चल रहा है, रीज़न क्या है ऐसा है थॉट्स का? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, क्योंकि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हो और तुम्हें लगता है उस इंसान ने तुमको चूना लगा दिया, तुम ठगा हुआ महसूस कर रहे हो। तुमको लग रहा है भाई कोई इंसान हमारी फीलिंग्स के साथ खेल गया, कोई ऐसे हमसे मजाक करके चला गया और हम देखते रह गए, और हमारी एक भी नहीं यहाँ चल पा रही है। वो इंसान इतनी बुरी तरीके से हमारी डिसरिस्पेक्ट करके गया, उसने बुरा भला बोला भी, मतलब उसकी गलती पे सॉरी हमने बोला, इसके बाद भी वो इंसान ना रुका ना सुन रहा है और सिर्फ अपनी मनमानी चला रहा है। उसे पता है कि आप कितने इमोशनल हो, लेकिन इसके बाद भी वो इंसान रुक नहीं रहा है। इमोशनल की बात तो छोड़ो मेरे दोस्त, तुम फ़ोन पे रो रहे हो उसके सामने, लेकिन तब भी वो इंसान नहीं रुक रहा। तो ये सब तुम्हारे अंदर भर रही हैं चीज़ें, तुम्हें लग रहा है यार वो इंसान इतना बुरा कैसे हो गया, और सिर्फ तुम्हें उस इंसान से सवाल के जवाब चाहिए। और यकीन मानो मेरे दोस्त, तुम्हारे सवाल के जवाब तो उस इंसान के पास है नहीं। अगर उस इंसान ने तुम्हारे सवाल के जवाब दे भी दे तो भी तुम्हें ठंडक नहीं पड़ने वाली है। तो मेरे दोस्त, अगर ब्रेकअप हो गया है तो एक बहुत बढ़िया आइडिया नहीं है रिबाउंड रिलेशनशिप में आने का। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सिर्फ नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करना होता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्या होता है, इस पर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो उसको। और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। काम करने का मतलब है मेरे दोस्त सिर्फ अपने पेंडिंग काम करने, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि तुम जब तक अपने आप को नहीं समझोगे, जब तक तुम्हारी डिपेंडेंसी नहीं खत्म होगी सामने वाले से, इसका कोई भी हल नहीं निकलने वाला। एक चीज़ समझ लो मेरे दोस्त, कोई भी इंसान तुम्हारे जीवन में आता है या फिर कोई भी इंसान तुम्हारे जीवन से जाता है तुमको छोड़ के, तो सिर्फ तुम्हारे रवैये की वजह से, सिर्फ तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वजह से कि तुम्हारा व्यवहार उसके प्रति क्या है। अब तुम कहोगे सर हमने तो बहुत प्यार किया था, तो प्यार तुमने अपने नज़रों में किया था मेरे दोस्त, लेकिन तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी, तुमने अपनी वैल्यू खो दी। और किसी चीज़ की अगर वैल्यू खत्म हो जाती है तो मेरे दोस्त वो बाहर हो जाती है। तुम्हें इस समय कुछ भी वैल्यूएबल नहीं लग रहा है अपने एक्स के अलावा। तुम चाह रहे हो कॉल भी एक्स का है, मैसेज भी एक्स का है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से भी एक्स को लग रहा है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम जब चाहो उस इंसान को हासिल हो जाओगे। तो सिर्फ मेरे दोस्त नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में आओ और अपने ऊपर काम करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो और इमोशनली स्टेबल रहो। सबसे पहले जो कोई रिएट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्सपर्ट हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।